इस चैनल पर दिखाई गई सभी कहानियां, घटनाएं और किरदार पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, डर या गलत धारणाओं को बढ़ावा नहीं देते हैं। वीडियो में उपयोग की गई आवाजें, साउंड इफेक्ट्स और दृश्य केवल दर्शकों को रोमांचित करने के लिए हैं। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये चैनल बच्चों या कमजोर दिल वाले दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। दर्शक अपनी समझ और जिम्मेदारी से देखें। धन्यवाद। धूल से भरा सुनसान इलाका, जहां इंसानों से ज्यादा सन्नाटा रहता है। एक ऐसा गांव जो नक्शों में तो दिखता है, लेकिन रात होते ही दुनिया से कट जाता है। उस गांव का नाम था डोंगरीला। चारों तरफ घना जंगल, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक आने से डरती थी। और आज अमावस की रात थी। एक ऐसी रात जब कहते हैं जंगल जागता है और इंसान सो जाते हैं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां रहते थे भोला और उसकी पत्नी सुमन। गरीबी थी, लेकिन प्यार सच्चा था। सुनो जी, आज मत जाओ। आज अमावस है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दिल घबरा रहा है। अरे पगली, तू हर बार डर जाती है। अगर मैं नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? लेकिन आज कुछ अलग है। जंगल से अजीब आवाजें आ रही हैं। सुमन का डर सिर्फ डर नहीं था, वो एक संकेत था जो भोला समझ नहीं पाया। मैं जल्दी लौट आऊंगा, तू चिंता मत कर। और यही जल्दी लौटूंगा कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। गांव के पुराने बरगद के नीचे रामू की चाय की दुकान थी, जहां रात में कुछ लोग इकट्ठा होकर कहानियां सुनाते थे। लेकिन आज कहानियां नहीं, डर बैठा था। आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। आज अमावस है और आज वो बाहर निकलता है। कौन? छलावा, जो इंसान का रूप लेता है और उसकी जगह खुद जीता है। इतने में दूर से एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। अरे, ये तो भोला है। भोला, रुक जा बेटा। क्या हुआ काका? आज मत जा। आज जंगल इंसानों के लिए नहीं है। काका, मजबूरी है, घर चलाना है। ठीक है, लेकिन याद रखना, छलावा रोशनी से डरता है। ये बात आगे चलकर भोला की जान बचाने वाली थी। जैसे ही भोला ने गांव की सीमा पार की, जंगल ने उसे अपने अंदर निगल लिया। अंधेरा इतना गहरा कि खुद की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ नहीं है, बस डर है। लेकिन जंगल में डर नहीं होता, वहां कुछ होता है। तभी एक परछाई पेड़ से नीचे उतरी। कौन है? लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। भोया। सुमन? हाँ, वो सुमन ही थी, लेकिन कुछ अलग था। घर चलो। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस खालीपन। तू सुमन नहीं है। और अगले ही पल वो धुंध बनकर गायब हो गई। अब भोला समझ चुका था, खेल शुरू हो चुका है। अब भोला जंगल के अंदर काफी दूर आ चुका था, जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता और आगे बढ़ना और भी खतरनाक। ये रास्ता इतना लंबा कब से हो गया? मैं तो रोज आता हूं यहाँ। जंगल वही था, लेकिन रास्ता बदल चुका था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। कौन है? कौन मेरे पीछे चढ़ रहा है? भोला पीछे मुड़ा, लेकिन
वहां कोई नहीं था। भोला। कौन है? सामने आ। इस बार आवाज उसके बिल्कुल कान के पास आई थी। मैं हूं भोला। काका, आप यहाँ? लेकिन कुछ गलत था। उनकी चाल, उनकी आंखें, उनकी आवाज। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। नहीं, तुम काका नहीं हो। और फिर उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल हो गईं, दांत लंबे और नुकीले। चेहरा इंसान का नहीं, दानव का हो गया। आज तू नहीं बचेगा भोला। ये देखकर भोला पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन छलावा जमीन पर नहीं, पेड़ों पर दौड़ रहा था। भाग, जितना भाग सकता है। आज तेरा अंत तय है। भगवान बचा लो। भागते भागते भोला एक खाई के किनारे पहुंच गया। आगे रास्ता खत्म। पीछे मौत, आगे खाई। अब कहाँ जाएगा भोला? और तभी छलावा भोला का रूप लेने लगा। एक ही जैसा चेहरा, एक ही जैसा शरीर। अब बता, कौन असली कौन नकली? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तेरी बीवी भी मुझे ही अपना पति मानेगी। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये उसकी जिंदगी छीनने का खेल था। तभी भोला को याद आया, छलावा रोशनी से डरता है। भोला ने अपने हाथ की लालटेन उठाई। लालटेन सीधा छलावे पर फीक दी गई। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उसका शरीर जलने लगा, धुएं में बदलने लगा। भोला, मैं लौटूंगा अगली अमावस, और तब कोई नहीं बचाएगा तुझे। और वो अंधेरे में गायब हो गया। अब जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन भोला के अंदर का डर अब कभी शांत नहीं होगा। बच गया, मैं सच में बच गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। छलावा जा चुका था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था एक ऐसा डर जो अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। मेरी लालटेन, अब मैं कैसे जाऊंगा? अब जंगल में सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि सांस भी भारी लग रही थी। थक कर भोला एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। सुबह होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था, वो पेड़ सुरक्षित जगह नहीं था। कुछ देर बाद भोला को लगा कोई उसे देख रहा है। कौन है? उसने ऊपर देखा, पेड़ की डाल पर दो चमकती आंखें। हे भगवान, ये क्या है? वो आंखें धीरे धीरे गायब हो गईं, लेकिन डर वहीं रह गया। थोड़ी देर बाद थकान ने डर को हराया और भोला की आंख लग गई। भोला सपने में देखता है। भोला ने देखा वो अपने घर में है। आ गए आप? हाँ, मैं बच गया। सुमन का चेहरा बदलने लगा। तुम नहीं बचे भोला, तुम तो यहीं रह गए हो। और तभी भोला ने देखा उसका शरीर जमीन पर पड़ा है। नहीं! हाँ, सपना था। लेकिन ये सिर्फ सपना नहीं था, ये चेतावनी थी। धीरे धीरे सुबह होने लगी। अब सब ठीक है। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। भोला ने देखा उसके पैरों के पास मिट्टी पर अजीब निशान थे। भोला बिना रुके गांव की तरफ भागने लगा। बस घर पहुंच जाऊं। लेकिन जंगल उसे जाने नहीं देना चाहता था। वो चलता रहा, लेकिन हर बार वही पेड़, वही जगह। ये क्या हो रहा है? मैं घूम क्यों रहा हूं? जंगल उसे घुमा रहा था। भोला को भागते भागते फिर से रात हो गई और तभी दूर एक हल्की रोशनी दिखी। कोई है? वो रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी।
और सामने आया एक बूढ़ा साधु। रुक जा भोला, आप कौन हो? जिससे तू भाग रहा है वो तुझसे नहीं, तेरे अंदर है। ये बात भोला के दिमाग में गूंजने लगी। कल रात छलावा तुझे मार नहीं पाया। हाँ, मैं बच गया। नहीं, वो तेरे अंदर घुस गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। लेकिन भोला को खुद अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? या तो तू इसे रोक या फिर तू ही अगला छलावा बन जाएगा। अब भोला के पास सिर्फ एक रास्ता था। अगर बचना है तो खुद को खत्म करना होगा। सुमन, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब शांत। गांव में लोग भोला को ढूंढते हुए आए। उन्होंने देखा भोला जमीन पर पड़ा था। भोला। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन जब सब लोग लौट रहे थे, सुमन ने पीछे मुड़कर देखा। भोला की आंखें खुली हुई थी और उनमें लाल चमक थी। छलावा अब भी जिंदा है। धूल से भरा डोंगरीला गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। भोला की मौत के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोगों ने मान लिया था कि खतरा टल गया है, लेकिन सच ये था कि खतरा अब और करीब आ चुका था। भोला के जाने के बाद सुमन पूरी तरह बदल गई थी। वो ना किसी से बात करती, ना किसी से मिलती, बस चुपचाप बैठकर दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। सुमन, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बता रही थीं। एक पल के लिए उनमें हल्की सी लाल चमक उभरी और फिर गायब हो गईं। उस रात ठीक 3 बजे सुमन अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद में नहीं है। मुझे जाना है। वो धीरे धीरे उठी और बिना आवाज किए घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसके कदम सीधे उसी जंगल की तरफ बढ़ रहे थे जहां भोला ने अपनी आखिरी सांस ली थी। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की परछाइयां अजीब तरीके से हिल रही थीं, लेकिन सुमन बिना रुके आगे बढ़ती रही। मैं आ गई। अचानक उसकी आवाज बदल गई। मैं कभी गया ही नहीं था। अब साफ था, छलावा उसके अंदर जिंदा था। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। एक आदमी रात से गायब था। कल रात वो घर के बाहर था, फिर अचानक गायब हो गया। ये उसी का काम है, वो लौट आया है। उस दिन के बाद हर रात कोई न कोई गायब होने लगा। गांव में डर फैल गया। कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हर बार लोगों ने एक चीज जरूर देखी, अंधेरे में लाल चमकती आंखें। शंकर काका ने सच जानने का फैसला किया। उन्होंने सुमन का पीछा किया। सुमन फिर से रात में घर से बाहर निकली और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। काका धीरे धीरे उसके पीछे चलते रहे और फिर जो उन्होंने देखा, सुमन इंसान नहीं रही थी। अब समझे काका? तू सुमन नहीं है। सुमन तो उस रात ही खत्म हो गई थी। अब सिर्फ मैं हूं। हवा और तेज हो गई। जंगल जैसे इस सच्चाई का गवाह बन गया। अगली अमावस पूरा गांव खत्म होगा। शंकर काका के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अब ये सिर्फ एक औरत का मामला नहीं था, ये पूरे गांव की मौत का खेल बन चुका था। और उस रात
डोंगरीला गांव में कोई नहीं सोया, क्योंकि सबको पता था मौत अब घर के अंदर आ चुकी है। डोंगरीला गांव अब डर का दूसरा नाम बन चुका था। हर घर बंद था, हर दरवाजे के पीछे लोग कांपते हुए बैठे थे, क्योंकि आज फिर से अमावस की रात थी। वही रात जिसका वादा छलावे ने किया था। आज कोई बाहर नहीं निकलेगा, जो भी हो घर के अंदर ही रहना। लेकिन कुछ चीजें दरवाजों से नहीं रुकती, और वो आज पूरे गांव में फैलने वाली थी। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, और फिर पूरा गांव अचानक शांत हो गया। एक घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। सुमन बाहर आई, लेकिन अब वो सुमन नहीं थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। अब समय आ गया है। वो धीरे धीरे गलियों में चलने लगी। जहां भी वो जाती, अंधेरा और गहरा हो जाता। एक आदमी डरते हुए दरवाजा खोलता है। कौन है? तुम्हारा अंक। दरवाजा बंद, और अंदर सन्नाटा। उस रात एक एक करके घर खाली होने लगे। शंकर काका समझ चुके थे, अब भागने से कुछ नहीं होगा। आज इसे खत्म करना ही होगा। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। सबके हाथ में लालटेन थी। पूरा गांव एक साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगा। वही जंगल जहां से ये सब शुरू हुआ था। हवा और तेज हो गई, जैसे जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता हो। जंगल के बीच सुमन खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो। तो जो भी है आज खत्म होगा। मुझे खत्म करोगे? मैं तो तुम सबके अंदर हूं। अचानक गांव के कुछ लोगों की आंखें भी लाल होने लगीं। डर अब फैल चुका था। काका, ये क्या हुआ है? ये एक नहीं है, ये हर उस इंसान में है जो डर गया है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक राक्षस से नहीं, अपने ही अंदर के डर से थी। शंकर काका को अचानक साधु की बात याद आई। डर को खत्म करना होगा, तभी ये खत्म होगा। उन्होंने अपनी लालटेन उठाई और सीधे सुमन की तरफ बढ़े। पास मत आना। लेकिन इस बार काका नहीं रुके। उन्होंने लालटेन सीधे सुमन के सामने फेंक दी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। आसपास के लोगों की आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी। सुमन जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अब सब खत्म हो गया। सबके चेहरे पर राहत थी। लेकिन जैसे ही शंकर काका मुड़े और काका की आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगीं। डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक शरीर छोड़कर दूसरे में चला जाता है।